कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं जिन्होंने डोगराओं को यहां से घसीट के निकाला। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं जिन्होंने डोगराओं को यहां से घसीट के निकाला। मैं महताब कुरैशी आपके साथ। सबसे पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, फिर आगे बात करेंगे। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं जिन्होंने डोगराओं को यहां से घसीट के निकाला। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं जिन्होंने डोगराओं को यहां से घसीट के निकाला। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं जिन्होंने डोगराओं को यहां से घसीट के निकाला। ये जो वीडियो आपने देखी है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वर्कर ने कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं और हमने डोगराओं को यहाँ से घसीट के निकाला। इसी सब पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रधान राकेश बजरंगी जी हमारे साथ। सर, क्या रिएक्शन देंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो यूथ लीडर एनसी पार्टी का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इसको डोगरों का इतिहास ही नहीं पता कि डोगरे चीज़ क्या हैं। ये पूरा जम्मू कश्मीर जो रियासत है, ये डोगरों की रियासत थी। यहाँ महाराजा हरि सिंह जी ने राज किया है और ये डोगरों की रियासत थी। लेकिन ये जो लीडर है एनसी पार्टी का, यूथ लीडर जो है, मैं इसका नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं इसको पब्लिसिटी नहीं देना चाहता, क्योंकि ये इसकी हैसियत ही नहीं है कि हम इसका नाम लें। और सबसे बड़ी बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंच से, और वहाँ पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीनियर नेता जो है वो उस मंच पे था और वो ताली बजाते नजर आए लोग वहाँ पर, जब उसने ये स्टेटमेंट दी कि ने डोगरों को घसीट कर कश्मीर से बाहर निकाला। तो ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, उसने समस्त डोगरा समाज को जो है वो टारगेट किया है और समस्त डोगरा समाज के लिए कहा है। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एनसी पार्टी के लीडर हैं, जो टनल क्रॉस करने के बाद जब वो बनिहाल रामबन में क्रॉस आते हैं तो उनकी भाषा जो है वो चेंज होती है और यहाँ पर डोगरों को लुभाने का काम करते हैं, तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि अब वो इस साइड आए या ना आए, क्योंकि इसका जवाब तो डोगरे देंगे। और अगर उनमें इतनी होता कि अपने में वो इसके अंदर गलती महसूस करते, उनके सीनियर लीडर जैसे कि उनके अध्यक्ष हैं फारूक अब्दुल्ला, उनके उपाध्यक्ष हैं उमर अब्दुल्ला, तो वो मीडिया के माध्यम से डोगरों से माफ़ी मांगने का काम करते। लेकिन जिस प्रकार से मैंने सुना है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा कुछ जो है हमारे मंच से बोला ही नहीं गया, तो भाई ये क्या है? स्टेटमेंट तो सामने चल रही है ना, किसने बोला है? एनसी पार्टी का मंच है ना, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीनियर लीडर मौजूद है ना, और ये यूथ लीडर जो है ये एनसी पार्टी का है ना, तो फिर क्यों मुकर रहे हैं? क्यों इसके ऊपर जो है वो बात नहीं कर रहे? क्यों माफ़ी नहीं मांग रहे डोगरों से? माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, क्योंकि समस्त डोगरा समाज को जो है इस प्रकार की उन्होंने समस्त डोगरा समाज के ऊपर टिप्पणी की है। ये केवल एक व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी नहीं की है उन्होंने, तो इसका जवाब जो है वो डोगरा समाज देगा। जब फारूक अब्दुल्ला साहब वो जम्मू में आते हैं, जब वो रघुनाथ मंदिर और अपने इस बाजार के आसपास के इलाकों में घूमते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं भी डोगरा हूँ, महाराजा हरि सिंह जी का नाम लेते हैं। तो भाई फिर क्यों डोगरों को आप इस प्रकार से जो है इस प्रकार की भाषा डोगरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? और डोगरों में तो सारे आते हैं, तो इसका जवाब उनको माफ़ी के माध्यम से देना पड़ेगा और माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा इसका जो अंजाम है वो इनको ही भुगतना पड़ेगा इसी जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर। क्या लगता है जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं एनसी पार्टी को जो थोड़ा बहुत बेस है जम्मू में वो भी खत्म कर रहे हैं? देखिए, बेस तो अब उनका रहा नहीं। अब वो कश्मीर के अंदर अपनी कुर्सी की टांगें बनाने के लिए, उनको टांगों को खड़ा रखने के लिए इस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि कश्मीर के लोग जो हैं वो खुश हों। आपने देखा कश्मीर के अंदर परिस्थितियाँ किस प्रकार से हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, उसके बावजूद भी लगातार जो ये शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है इसके अंदर जो है इस प्रकार के नारे फिर लगे और ये लोग उसको समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं वहाँ के लीडर। जब सरकार ने, पुलिस ने इनके ऊपर कार्रवाई की है, जब देश विरोधी नारे लगाओगे, देश के खिलाफ बोलोगे, तो क्या जेल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा? जब जेल के अंदर सरकार ने भेजा है, जब पुलिस ने जेल के अंदर डाला है, तो ये निर्दोष बताते हैं। जितने अलगाववादी नेता, जितने पत्थरबाज, जितने आतंकवादी, जितने उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये उनके फेवर में बोलते हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले एक डॉक्टर, उसकी बीवी और कुछ मुलाजिमों को जो है वो बुक किया गया है।
वो सभी आतंकवादियों को सपोर्ट करते थे, तो उसके ऊपर एक बवाल बना के रखा है इन्होंने, ये इनको समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती सबसे आगे रहती है। अरे मुझे बताइए कि कश्मीर के अंदर कभी आतंकवाद को लेकर प्रदर्शन हुआ क्या? किसी ने किया आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कि आतंकवाद हाय हाय या अलगावादी हाय हाय इस प्रकार के नारे लगाए, या आतंकवादी को सपोर्ट करने के वालों के खिलाफ कभी नारे लगे? नहीं लगे, और ये लगाएंगे भी नहीं। तो इससे पता चलता है कि ये कितने देशभक्त हैं। ये लोग तो देशद्रोही हैं जो देशद्रोहियों का सपोर्ट करते हैं। मैं तो सरेआम कहता हूं। एनसी के जो डोगरा लीडर हैं वो क्यों खामोश हैं? देखिए, डोगरा चाहे एनसी के हो तो सभी खामोश हैं। किसी ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट देने की जो है वो जहमत नहीं उठाई, किसी ने भी बोलना जो है वो मुनासिब नहीं समझा, कोई बोलना ही नहीं चाहता। एनसी के लीडर जो यहाँ पर हैं, सबसे पहले इनके प्रोविंस के अध्यक्ष जो हैं रतन गुप्ता, उनको जवाब देना चाहिए कि भाई आपके यूथ लीडर ने इस प्रकार की स्टेटमेंट दी, वो भी आपके सीनियर नेता के सामने, तो आपने इसके ऊपर माफी क्यों नहीं मांगी? आपने पार्टी की तरफ से माफी क्यों नहीं? आपके प्रवक्ता जो हैं, जो पार्टी का स्टैंड क्लियर करते हैं, वो क्यों सामने नहीं आए मीडिया में? उन्होंने क्यों माफी नहीं मांगी? जो आपके पार्टी के पूरे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने क्यों माफी नहीं मांगी? उमर अब्दुल्ला जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने क्यों माफी नहीं मांगी? तो माफी तो मांगनी पड़ेगी और माफी मंगवा के रहेंगे हम। इसके ऊपर जो है इनकी स्टेटमेंट जो है वो इनको देनी पड़ेगी और माफी के माध्यम से देनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी, इस तरह का राकेश बजरंगी जी का कहना है। बजरंग दल के प्रधान हैं, और आपको वीडियो भी हमने दिखाई जहां पर एनसी का एक कार्यकर्ता जो कह रहा है कि हमने डोगराओं को घसीट के निकाला। इस वीडियो पर आप लोगों का क्या रिएक्शन है? अपना रिएक्शन भी रखते चलिएगा, और ऐसी और भी कई अपडेट के लिए जमुना न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।